यह कथा भगवान श्री राम के वनवास काल की है, जब वे माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहाँ का वातावरण अत्यंत सुंदर और शांत था। चारों ओर हरियाली, पशु पक्षियों के कलरव और गोदावरी नदी की कलकल ध्वनि उस स्थान को स्वर्ग के समान बना देती थी। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। भगवान श्री राम एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। माता सीता उनकी गोद में सर रखकर विश्राम कर रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, केवल प्रकृति की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। तभी अचानक एक कौवा वहां आ पहुंचा। वह कोई साधारण कौवा नहीं था, बल्कि देवराज इंद्र का पुत्र जयंत था। जयंत अत्यंत चंचल, शरारती स्वभाव का था। उसने सोचा कि मैं देखता हूँ श्री राम सचमुच में भगवान है या केवल एक साधारण मनुष्य। यह सोचकर उसने एक अनुचित कर्म किया। वह कौवे का रूप धारण कर माता सीता के समीप आकर उनके पांव पर नुकीली चोंच से प्रहार करने लगा। माता सीता पीड़ा से चौंक उठी। उन्होंने कहा, हे राम, यह कहकर पुकारा। भगवान श्री राम ने देखा तो माता सीता के पांव से रक्त की एक बूंद टपक रही थी। वे समझ गए कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, अवश्य ही कोई देवता छल कपट करने आया है। भगवान श्री राम ने तत्काल एक तिनका उठाया और उसे ब्रह्मास्त्र का संकल्प देकर कौवे की ओर छोड़ा। वह साधारण तिनका दिव्य अस्त्र बन गया। जैसे ही छोड़ा गया अस्त्र अग्नि की तरह जलता हुआ कौवे के पीछे भागा तो जयंत भयभीत हो गया। उसने देव रूप को याद किया और जान बचाने के लिए भागने लगा। वह पर्वतों, नदियों और समुद्र और आकाश को पार करते हुए ब्रह्मा, शिव और इंद्र के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की और न ही यह करने का साहस किया। सभी ने कहा, जयंत, तुम श्री राम के पास जाओ, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वह तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। थका हारा जयंत पंचवटी की ओर लौटा और भगवान श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। अपने मन, वचन और कर्म से प्रभु श्री राम के आगे गिड़गिड़ाया। भगवान श्री राम ने उसे क्षमा कर दिया। कहा, जयंत, तुम्हारा अपराध बड़ा है, किंतु यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप कर रहे हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। किंतु दंड के रूप में तुम्हें इस अपराध की एक निशानी जीवन भर ढोनी होगी। यह कहकर श्री राम ने अपने ब्रह्मास्त्र की अग्नि से जयंत की एक आंख को जला दिया। उस दिन से कौवे की एक आंख थोड़ी ढकी हुई और उसकी दृष्टि कुछ मंद सी हो गई। जयंत ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और अपने लोक लौट गया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और शरारत का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। भगवान राम ने दया और न्याय दोनों का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने यह दिखाया कि जो व्यक्ति धर्म की राह पर चलता है, उसकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं।